जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम पहली बार आ रहे हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। आखिर क्या उन्होंने ऐसी गलती की है, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए था? अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको क्या गलती नहीं करनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए? अगर जो श्याम भक्तों ने कहीं से वीडियो देखी है, पहली बार कहीं से मनोना धाम के बारे में नाम सुना है और वो जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ चमत्कार नहीं होते हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमारे साथ बड़े बड़े चमत्कार हो गए, यहाँ पहली बार में हमें फ़ायदा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर कितना सच है, क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरा ओपिनियन क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भक्त हैं वो दूर दूर से आते हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं। तो यहाँ पर आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए और कैसी कंडीशन में आपको आना चाहिए, यानी कि मान लो कब आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि यहाँ पर हमारे ये समस्या है, वो समस्या है, तो कौन सी समस्या है तो आपको आना चाहिए, कौन सी समस्या है तो नहीं आना चाहिए। आपको यहाँ आने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ आओगे तो अगर आप मान लो आपको ये जानकारी नहीं है कि महाराज जी यहाँ पे बैठे हैं नहीं बैठे हैं, तो भी आपको यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि आपको वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि महाराज जी ये तो है नहीं कि एक दिन नहीं बैठे दूसरे दिन बैठना चालू हो गए, कभी कभी कहीं पे जाते हैं तो लगभग 10-10 दिन लग जाते हैं, तो इतने दिनों तक आप रुक नहीं पाओगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ के नियमों के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो भी आपको यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे चमत्कार होते हैं तो आपके साथ चमत्कार होने में दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे आपको ये भी जानना ज़रूरी है कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे फ्री में खाना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ ये एक जंगल में बना हुआ है, यानी कि एक खेत में बना हुआ है और पास कोई भी गाँव नहीं है, काफ़ी दूर तक लगभग 2-1 किलोमीटर तक। तो आपको यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कहाँ पर आप सेफ़ रहोगे, कहाँ पर आप कमरा लोगे जिससे कि आपका कम खर्चा आएगा खाना, और कहाँ पर आप खाना खाओगे जिससे कि आपको कम खर्चे में सारा कुछ आपको मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा और सही आपको सलाह देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों बहुत सारे भैया ये भी जानना चाहते हैं कि हमें टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इस बात से डरते हैं कि हमें भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि लोग यहाँ ये कहते हैं कि जब महाराज जी बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी यहाँ पे 5 घंटे 10 घंटे ऐसे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो आखिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो काट के देखोगे, अधूरी देखोगे, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि आपको आना है या नहीं आना है और किस कंडीशन में आपको आना है। सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है, सब कुछ इस बात पर बताएंगे। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो पूरा देख लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से कहीं से भी आप आने की सोच रहे हो या आ रहे हो या टिकट बुक कर दिया, तो सबसे पहले आपको बरेली आना होगा, क्योंकि बरेली इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। वैसे सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन तो आंवला है, लेकिन दोस्तों आंवला छोटी स्टेशन है, तो वहाँ के लिए आने के लिए आपको बरेली आना होगा। बरेली से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर यह धाम पड़ता है। तो आराम से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया 20 रुपये का रहता है, और रोडवे बस और टैक्सी करके भी आप आ सकते हो जिसका किराया आपको 80 और लगभग 500-600 रुपये का रहता है टैक्सी का। तो इस प्रकार से आप यहाँ पहुँच सकते हो। बाकी दोस्तों अब बात करेंगे घर से आपको क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, कब आपको आना है कब नहीं आना है, कौन सी कंडीशन को, किन मरीजों को लेकर आना है, किन मरीजों को नहीं लेकर आना है। देखो दोस्तों अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, तो ये चीज़ें आपको पहले ही त्यागनी होगी। क्योंकि दूसरे का मांस खाकर अगर आप ये सोचते हो कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है, दारू पीता शराब पीता, तो आपको वहाँ से या तो कहीं जब तक आप श्यामजल पियो तब तक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, कमरा लेकर रहो, या किसी रिश्तेदारी में आप रुक सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी मान लो किसी दूसरे को लेके जा रहे हो, तो उसको तो आपको हमेशा के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर जहाँ तक है तहाँ तक अगर पूरा परिवार इस चीज़ को, यानी कि आशीर्वाद चाहते हो महाराज जी का या फिर खाटू श्याम भगवान की कृपा चाहते हो, तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है,
तो यहाँ पे आपका आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ चमत्कार होते हैं जिन लोगों को विश्वास होता है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, तब भी आपकी दवाई यानी कि उस डॉक्टर की दवाई जब ही लगेगी जब आपको विश्वास है कि हाँ डॉक्टर ठीक कर देगा। क्योंकि आधी जो समस्या होती है ना हमारे विश्वास पे सही होती है। हमारी जो बीमारी है ना वो आधी बीमारी इससे सही होती है कि हमें विश्वास हो। डॉक्टर पे अगर विश्वास होगा ना आपको तो आधी समस्या दूर हो जाएगी। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो ना डॉक्टर ठीक कर पाएगा नहीं कहीं पे ठीक हो पाओगे। तो विश्वास आपको करना होगा। दूसरी बात यह है, अगर आपने कहीं पे डॉक्टर इलाज नहीं कराया है, अगर आप मान लो डॉक्टर इलाज आपका चल रहा है, हर जगह आपने प्रयास कर लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप आ सकते हो। अगर आपने अब तक कहीं पे डॉक्टर इलाज नहीं कराया, थोड़ा बहुत डॉक्टर इलाज कराया है, तो आपको डॉक्टर इलाज आपको कराना है। हर जगह आपको प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना है। जब कहीं से आपको फायदा ना मिले तब यहाँ पर आपको आना है, क्योंकि यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फायदा नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि डॉक्टर इलाज होता हो, कोई यहाँ पे अस्पताल हो। यहाँ सिर्फ आस्था में विश्वास है और उसी से यहाँ पर कल्याण होता है। लेकिन दोस्तों चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होता है, ऐसा बोलते हैं कि जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं। जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनके साथ चमत्कार नहीं होते, क्योंकि जाने अनजाने में अपने जीवन में हम बहुत सारे ऐसे पाप करते हैं जिनके चलते हुए हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। और लोग इस बात को जब मानते हैं जब उनके जीवन में परेशानियां आती हैं। जब तक वो नहीं मानेंगे, जब तक इग्नोर ही करते रहेंगे, तब तक अपने आप को श्रेय देते हैं कि हम बड़े हैं, हम भगवान कुछ भी नहीं है, ये सब काम हमने किया है। अगर कुछ अच्छा काम कर लेते हैं तो अपने आप को श्रेय देते हैं, जब कोई गलत काम कर लेते हैं तो किसी दूसरे को श्रेय देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ आने से पहले डॉक्टर इलाज आपको कराना है, सारा कुछ आपको करना है और विश्वास आपको होना चाहिए। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपका आना व्यर्थ है। और यहाँ पर डॉक्टर इलाज अगर आप कराओगे तो इससे ये फायदा होता है, महाराज जी ऐसा होता है यहाँ पे चमत्कार महाराज जी के जरिए भी हो सकता है, क्योंकि महाराज जी को आधार बना के चमत्कार किया जा सकता है और डॉक्टर को आधार बना के चमत्कार किया जा सकता है। दोनों तरीके से चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको आशीर्वाद देगा, ऊपर से खाटू श्याम भगवान उतर कर आएंगे या कहीं से आएंगे और तुरंत आपको दर्शन देके आपके साथ जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ आने से पहले आपको विश्वास होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपकी समस्या पहली बार में सही हो जाए, पहली बार में दूर हो जाए और हो भी जाए, ये यहाँ पे पूरी गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आस्था में ही विश्वास है और आस्था से ही यहाँ पे चमत्कार होते हैं। और ऐसा नहीं है चमत्कार यहाँ पे नहीं हुए हैं, चमत्कार हुए हैं। अगर चमत्कार नहीं होते तो इस बात का सबूत है महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में मिली हैं। पहले महाराज जी के पास कुछ भी नहीं था और अब बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा पैसा भी है, मंदिर भी अच्छा बन गया, सब कुछ हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब क्या है, थोड़ी सी ढील हो गई, ये तो आपको मानना पड़ेगा। पहले यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब भीड़ यहाँ पे कम आ रही है। तो महाराज जी अपने बच्चों को भूल चुके हैं। महाराज जी बोलते थे कि हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। शायद डायरेक्टली यहाँ पे पैसा नहीं लिया जा रहा है, अब भी नहीं लिया जा रहा है, लेकिन तो वो इनडायरेक्टली यहाँ पे पहले इनडायरेक्टली लिया जा रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले मान लो 21 रुपये का टोकन नहीं था, अब 21 रुपये का टोकन कर दिया गया है। अब यहाँ पर मान लो पहले बोतल जो थी 20 रुपये की मिलती थी, अब 30 रुपये की कर दी गई है श्याम जल की। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं महाराज जी यहाँ पे ये भूल गए हैं कि अपने बच्चों को भूल गए मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी कल्याण होता है खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है, ना कि महाराज जी की से। तो अब अगर आपको खाटू श्याम भगवान पे विश्वास है तो आपको आना है, महाराज जी से आपको मतलब नहीं है। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं और इस बात को स्वयं महाराज जी बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, निश्चिंत होकर आ सकते हो, लेकिन आपको गंभीर मरीज को लेकर नहीं आना है। अगर आना ही है तो आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज देना, उसके हाथ में फोटो भेज देना है, महाराज जी को दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, श्याम जल लेना है, घर पे सेवन करना है। श्याम जल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको, दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना होता है और कभी भी गैप नहीं करना होता है। यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो, कभी भी रास्ते में किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं रुकना होता, सीधे अपने घर जाना होता है। दूसरी बात यह है, यहाँ से आपको ट्रेन में कहीं पे लेके जा रहे हो श्याम जल, तो आपको पैरों के तले या फिर बैग वगैरह में आपको नहीं रखना, जिससे कि वो खंडित हो जाए। बात करेंगे महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ आस्था में ही विश्वास है। बाकी अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। बस आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को छोड़कर आपको आना होगा, क्योंकि दोस्तों इस दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं। कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तभी महाराज जी धाम पर बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते हैं। बाकी दोस्तों भाई रही बात रुकने की, कहाँ आप रुकोगे, तो रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, जिसमें आपको 100 से 150 रुपये में बेड मिल जाएगा। होटल में रुकोगे तो यहाँ पे 400, 500, 1000, 2000 ऐसे आपको होटल मिल जाएंगे, जिस प्रकार का आप कमरा लोगे, AC, नॉन AC। और धर्मशाला महाराज जी ने जो बनवाई है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उसमें चार्ज है, 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आता है, जो कि मंदिर के जस्ट सामने।
तो जैसा आप अफोर्ड कर पाओ, जैसा आप सक्षम हो, उस हिसाब से आप कर लेना। बाकी यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता, नॉर्मल वही प्रसाद वगैरह का, खाने पीने का, रहने का खर्चा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे 15 अगस्त तक महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं कि बैठेंगे, लेकिन इस बीच में अगर आप आ रहे हो तो आपको वीडियो डेली देखते रहना है, क्योंकि महाराज जी अगर अचानक कहीं पे जाते हैं तो उसका अचानक ही हम अपडेट दे पाते हैं। अभी तो फिलहाल महाराज जी यहाँ धाम पर ही हैं, अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैंने आपको फिर बता दे रहा हूँ, अगर आपको विश्वास है तभी आपको आना है, गंभीर मरीज को लेकर नहीं आना है। और यहाँ पर पैसे का लालच आपको नहीं देना है, वीआईपी कोई सुविधा का उपयोग नहीं करना है अगर आप इच्छा पूरी करना चाहते हो। और हाँ, पूर्णता यहाँ पर यानी कि इस पर निर्भर नहीं रहना है कि यहाँ पर ही हमारे चमत्कार हो जाएगा। आपको डॉक्टरी इलाज आपको करना है। देखो दोस्तों, आपका अगर कर्म ठीक है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ पुण्य है, तो आपको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। पुण्य नहीं है आपके साथ में तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करिए। आपको जो सजा मिली है वो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। तो बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खड़ूसा महाराज।